हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इस दुनिया के एकमात्र ऐसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बेहद ही रोचक, शानदार व जानदार केस स्टडी को, जिसमें बाकायदा एफआईआर में एक अज्ञात भूत को नामजद कर गहन तहकीकात किया गया और उस भूत के खिलाफ आज भी वह एफआईआर दर्ज है और आज भी पुलिस द्वारा उस अज्ञात भूत की तलाश जारी है। तो दोस्तों, इस बेहद ही रोचक, शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत देश स्पेन सन 1999 ईस्वी 90 के दशक में उन दिनों स्पेन में अधिकतर घर लकड़ियों के बने हुआ करते थे। घटना स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है। स्टेफिना लिजारो नाम की एक 18 वर्ष की लड़की अपने एक छोटे भाई, छोटी बहन व माता पिता के साथ लुइस मेरियान 8 नामक एक लकड़ी के अपार्टमेंट में रहती थी, जिसे आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 18 साल की लड़की स्टेफिना लिजारो अब कॉलेज जाने लगी थी। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कॉलेज ज्वाइन करते ही स्टेफिना लिजारो के बिहेवियर में अचानक एक खौफनाक बदलाव देखने को मिलता है, और वो ये कि स्टेफिना अपने छोटे भाई को देखकर अचानक से गुर्राने लगती है। सांपों के जैसे हिस की आवाज निकालते हुए उस पर हमला भी कर देती है। घर में लकड़ियों के दीवारों को अपने नाखूनों की सहायता से नोचने लगती है। चीखती, चिल्लाती व तमाम ऐसे बर्ताव करती है जो कि एक साधारण इंसान कभी भी नहीं करता। स्टेफिना के इस बर्ताव से परेशान माता पिता ने उससे बात करने का प्रयास किया। स्टेफिना ने उन्हें बताया कि मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा बर्ताव आखिर क्यों करती हूँ, लेकिन रोज आधी रात को मैं एक अजीब सी साय को देखती हूँ। वह उसको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। इस दौरान स्टेफिना की सेहत में लगातार गिरावट होती जा रही थी। बीच बीच में उसको यह दौरे पड़ते रहते, वह ठीक होती रहती, फिर पड़ता, फिर ठीक होती। ये सिलसिला लगातार चलते जा रहा था। कुछ दिनों बाद माँ बाप को पता चलता है कि उनकी बेटी स्टेफिना लिजारो तंत्र मंत्र की किताबों को बहुत पढ़ती थी। माँ बाप ने इन किताबों को स्टेफिना के वर्तमान हालात का जिम्मेवार मानते हुए उन किताबों को हटा दिया। फिर भी स्टेफिना के हालत में कोई भी सुधार नहीं हुई। धीरे धीरे 6 माह बीत गए। इस दौरान माँ बाप ने स्टेफिना को तमाम डॉक्टर्स व चर्च के फादर्स को दिखलाया, लेकिन सबने कहा कि उसे ना तो कोई मेंटल प्रॉब्लम है और ना ही कोई फिजिकल, लेकिन उसके सेहत में गिरावट व खौफनाक बिहेवियर में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था। लगातार सेहत में गिरावट के कारण स्टेफिना को एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। डॉक्टर्स ने जांच करने के बाद यह बताया कि स्टेफिना लिजारो को ना तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम है और ना ही कोई मेंटल प्रॉब्लम, लेकिन सेहत में गिरावट के कारणों का पता किसी को भी नहीं चल पा रहा था। तभी हॉस्पिटल में एडमिट स्टेफिना की अचानक एक रोज रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर्स यह बताते हैं कि बिल्कुल फिट रहने वाली स्टेफिना लिजारो की मौत दिल की धड़कन रुकने के कारण हुई है। स्टेफिना की मौत के बाद माता पिता घर आते हैं और बेटी से ज्यादा प्यार होने के कारण स्टेफिना से जुड़ी हुई हर छोटी सी छोटी चीज को उसके कमरे में सहेज कर व बकायदा उसका बेडशीट वगैरह लगाकर उसके रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। स्टेफिना की मौत के 7 दिनों तक लगभग सब कुछ सामान्य तरीके से ठीक चल रहा था। तभी अचानक 8वें दिन स्टेफिना के माता पिता ने यह बात नोटिस किया कि स्टेफिना के बंद कमरे में सभी सामान खुद ब खुद बिखरे पड़े हैं, जैसे कि उसकी बेडशीट, गद्दे, किताबें आदि बिखरी पड़ी हुई थीं। बिल्कुल ऐसा जैसा कि मानो उस बंद कमरे में मरी हुई स्टेफिना आज भी जिंदा रूप में रहती हो। पहली बार माँ बाप को लगा कि शायद कोई पड़ोसी उन्हें तंग कर रहा होगा। ये बात मानते हुए उन्होंने बिखरे पड़े सामानों को फिर उसी जगह पर रख दिया और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं।
2-4 दिनों के बाद जब दरवाजे को फिर से खोला गया तो सभी सामानों को वैसे ही बिखरे हुए पाया गया। साथ ही इसी दौरान रोज रात को स्टेफिना के कमरे से मां को पुकारते हुए रोने व चिल्लाने की अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। उन आवाजों में बहुत ही ज्यादा दर्द था। रोज रात को आवाज सुनकर जब मर चुकी स्टेफिना के माँ बाप उसके कमरे में जाते तो यह महसूस करते कि उस कमरे में बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और बाहर आकर देखते तो मौसम गर्म व कोई भी हवा नहीं चल रही थी। ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तभी माँ बाप ने एक दिन यह बात नोटिस किया कि स्टेफिना के कमरे की दीवारों पर नाखूनों से खुरचे जाने के निशान पड़े हुए थे, जैसा कि स्टेफिना अपने जीते जी करती थी। परेशान माँ बाप ने इस बात को अपने पड़ोसियों के साथ साझा किया। पड़ोसियों ने कहा कि हमें भी रोजाना रात को आपके घर से किसी के चीखने व चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। अब अगले ही रात कुछ पड़ोसी मर चुकी स्टेफिना के घर उसके कमरे तक जाते हैं और यह पाते हैं कि उस कमरे में बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। आवाजें पता नहीं कहां से आ रही हैं। वह जीसस की तस्वीर उल्टी दीवार पर लटक रही है। इस बार इस घटना का पहली बार कोई पड़ोसी आई विटनेस बना था। माँ बाप के साथ सभी पड़ोसी भी अब हैरान व परेशान थे। ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहता है। तभी स्टेफिना की मौत के 15वें दिन स्टेफिना के कॉलेज से 3 लेडी टीचर उसके माँ बाप से मिलने के लिए घर को आती हैं और उन्हें कुछ बातें बताती हैं। और वो ये कि स्टेफिना के कॉलेज के दिनों में एक फ्रेंड हुआ करती थी जिसका बॉयफ्रेंड एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। इसके बाद एक दिन जब वे कॉलेज के पीछे ग्राउंड में गईं तो वहां देखती हैं कि स्टेफिना वहां अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ, जिसमें एक वो भी लड़की शामिल थी जिसका बॉयफ्रेंड एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। ग्राउंड में ये चारों लड़कियां एक कैरम बोर्ड जैसे टेबल के 4 कोनों पर अलग अलग बैठी हुई थीं और उस बोर्ड के बीच में एक खाली शीशे का उल्टा ग्लास हवा में उड़ रहा था। उस शीशे की ग्लास पर ये चारों लड़कियां बारी बारी से अपनी उंगलियों को रख रही थी। अब मैंने अर्थात उस लेडी टीचर ने उन चारों लड़कियों को वहां से डांटकर भगा दिया और साथ ही लड़कियों के उस बोर्ड को भी तोड़ दिया। एक दिन जब स्टेफिना की लेडी टीचर्स उन चारों लड़कियों से इस बारे में बात करती हैं तो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि स्टेफिना का बॉयफ्रेंड एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। तो उसकी आत्मा से बात करने के लिए ये चारों लड़कियां उस दिन कॉलेज के ग्राउंड में तंत्र मंत्र का सहारा ले रही थीं। अब इन तीनों लेडी टीचर्स के बातों को सुनने के बाद स्टेफिना के माँ बाप यह पाते हैं कि स्टेफिना के बिहेवियर में अचानक से बदलाव उसी कॉलेज वाले दिन के बाद से देखने को मिल रही थी। अब स्टेफिना के घर वाले और भी डर जाते हैं। ये सारी बातें बताकर तीनों लेडी टीचर वापस अपने घरों को लौट जाती हैं। इधर स्टेफिना के कमरे से रोज रात हरकतें होनी तेज हो रही थीं। परेशान माँ बाप ने यह सोचा कि अब इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तभी अगले रात जब स्टेफिना के पेरेंट्स सो रहे थे तभी स्टेफिना की माँ को ऐसा लगता है कि कोई अचानक से उनकी छाती पर बैठकर उनके गले को दबा रहा है। वो जोर से चीखती हैं। बगल में लेटे हुए स्टेफिना के पिता ने जब यह देखा तो गले पर वाकई हाथों के निशान बने हुए थे। दोस्तों, इस पूरे मामले में अभी तक घर में केवल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थीं, लेकिन उस रात पहली बार किसी ने स्टेफिना की मां को गला दबाकर मारने का प्रयास किया था। अब परेशान पिता पहली बार उस रात को करीब 2:45 पर पुलिस को बुलाते हैं। अगले 10 मिनट में पुलिस घर पर आती है। वह दोनों लोग पुलिस को सारी घटनाओं से अवगत कराते हैं। मैड्रिड नेशनल पुलिस के ऑफिसर मिस्टर जोस पेड्रो जब उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो वह पाते हैं कि उस कमरे में ठंडी हवाएं चल रही थीं और कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई पड़ रही थीं। पुलिस द्वारा पूछने पर मर चुके स्टेफिना के पेरेंट्स ने बताया कि हमें इस ठंडी हवा व आवाज़ों के विषय में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हम ये आवाज़ें पिछले कई महीनों से लगातार सुनते हुए आ रहे हैं।
तभी अचानक कमरे में एक तेज ठंडी तूफान प्रवेश करती है। पुलिस वालों ने खिड़कियों को खोलकर जब बाहर की तरफ देखा तो यह पाया कि बाहर कोई भी हवा नहीं चल रही थी। पुलिस वालों की अब हवा गुम। उन्हें यह लगने लगा कि कुछ वाकई में इस घर में गड़बड़ है। जब तक सुबह हो जाती है और पुलिस वाले यह कहकर वापस लौट जाते हैं कि अगले रात को वह फिर से आएंगे और पूरी रात उनके घर में रुककर मामले की जड़ से तहकीकात करेंगे। अगली रात पुलिस वाले उस घर में फिर से आते हैं। बातचीत के दौरान स्टेफिना के फादर ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें पुलिस वाले को बताई और यह भी बताया कि उनका छोटा बेटा जिस कमरे में सोता है उसमें 2 बेड लगे हुए हैं और उन्हें अक्सर कई बार यह महसूस होता है कि जब वो छोटे बेटे को लेफ्ट साइड वाले बेड पर लेटाते हैं तो वह अचानक से फुटबॉल की तरह हवा में उछलकर राइट साइड वाले बेड पर पहुंच जाता है। पुलिस वालों ने यह सुनकर कहा कि यह क्या मजाक है। पिता ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे बेटे के कमरे में अभी चलिए। सभी कमरे में पुलिस वाले और पिता पहुंचते हैं और यह देखते हैं कि पुलिस वालों के सामने ही उनका छोटा बेटा फुटबॉल की तरह लेटे हुए उछलकर हवा में इस बेड से उस बेड पर सो रहा था। तभी अचानक से एक जोर की चीखने की दर्द भरी आवाज आती है। पहली बार अब पुलिस वालों को भी यह लग चुका था कि इस घर में कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी अथवा आत्मा जरूर है। पुलिस वाले फौरन उस घर से बाहर निकलते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर इन सभी घटनाओं का उल्लेख करते हुए एक अज्ञात भूत को नामजद करके एफआईआर को दर्ज करते हैं, जिसमें पुलिस वाले खुद ही आई विटनेस बनते हैं। जांच अब शुरू होती है, खासकर इस एंगल को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई डराकर उस घर को खाली तो नहीं करवाना चाहता है ना। लेकिन महीनों के जांच के बाद पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। अंत में पुलिस वाले मर चुकी स्टेफिना के फादर को वह घर छोड़ने की सलाह देते हैं। परेशान माँ बाप उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार नए घर में उनके साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हो रही थीं। दोस्तों, इस पूरी घटना में मैड्रिड पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की कुछ कॉपीज मैं इस वक्त आप सभी को सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं आज भी मैड्रिड का वह घोस्ट हाउस सन 1999 ईस्वी से ही बंद पड़ा हुआ है और उस घर के आसपास कोई भी इंसान गलती से भी नहीं भटकता है। दोस्तों, यदि आप सभी का प्यार और सहयोग इसी प्रकार से बना रहा तो हम आशा करते हैं कि हमारी पूरी यूपीएससी किड्स की टीम मैड्रिड में जाकर उस घर के अंदर से तो नहीं लेकिन बाहर से जरूर लाइव स्ट्रीमिंग करेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना के विषय में हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। Audio Jungle.